अच्छा, पितृपक्ष के दौरान कई लोगों के जन्मदिन आते हैं, कई लोगों के अपने जो त्योहार है वो यहाँ पर आते हैं, कुछ खुशियों के पर्व भी आते हैं। वो चाहते थे कि आपसे सवाल ज़रूर पूछूं, क्या ऐसे में वो उन त्योहारों को, उन जन्मदिन के मौक़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर नहीं? पितृपक्ष अशुभ नहीं है। नहीं। सबसे ज़्यादा आपको पता है पितृपक्ष में ही पूजा पाठ करना सफल होता है। और मुझे नहीं पता कि लोग इस बात को जानते हैं, ज्ञात है उन्हें या नहीं है, लेकिन हमारी कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान अगर हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं ना सबीना जी, तो उसमें बिना पितरों को बैठाए आप वो पूजन कर ही नहीं सकते। अच्छा। तो पितरों का अपने आप में हमारे हर पूजा पाठ में होना इस बात को संकेत करता है कि हमारे अपने पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सफल ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या है कि आपको आपके जो मौजूदा लोग हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, परिवार के दोस्त, आपके परिजन हैं, उनके साथ साथ आपको अपने पितरों को शामिल करने का भी मौका मिल रहा है उस मुझे समय। लगता है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने अब लोगों को बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ अपने ही आसपास के जो कहते हैं पितृपक्ष में हमारा जन्मदिन आता है और उदास हो जाते हैं। तो ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात। हमें वहाँ ऊपर से भी बैठे हुए देवों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमसे ब्लेस्ड कौन होगा। अच्छा, पितरों को लेकर एक ये भी कहा जाता है कि लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्या ये सच है? या सफ़ेद रंग के फूलों से, सफ़ेद रंग के वस्त्रों से या सफ़ेद मिठाइयों से ही एक शांति मिलती है? रंगों का इसमें अपना एक महत्व है। रंगों का अपना एक महत्व इसलिए होता है क्योंकि पितृ जिस जगह पे हैं, पितृ जिस लोक में है, पितृलोक में, वहाँ पे अगर हम लाल रंग के पुष्प चढ़ाते हैं और लाल रंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वो क्या तीव्रता है, लाल जो है वो अपनी तरफ खींचने वाला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई नेगेटिव चीज़ भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करना बोला जाता है। पर ऐसा नहीं है कि लाल पुष्प हम नहीं चढ़ा सकते, पुष्प हम चढ़ा सकते हैं उन्हें। हम मिठाइयाँ सफ़ेद उनके, क्योंकि पितरों के लिए ना सफ़ेद रंग बड़ा शुभ माना जाता है और पितृ पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों को ही उन्हें देना, अर्पित करना शुभ माना जाता है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इस वक्त विदेशों में हैं, जो चाहते तो हैं कि यहाँ पर आकर, भारत में आकर पितरों का श्राद्ध किया जा सके। ऐसे में ऑनलाइन श्राद्ध, ऑनलाइन तर्पण का भी एक जो दौर है चल रहा है, ये मान्य होता है? 100% मान्य होता है। अच्छा। 100% मान्य होता है। आप दुनिया में किसी भी जगह हैं, आप असक्षम हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में बैठा है और उसको हॉस्पिटल में उठ भी नहीं सकता, वो पूजा में शामिल भी नहीं हो सकता, वो नहा भी नहीं सकता, तो उस स्थिति परिस्थिति में वो कैसे पूजन करेगा? ब्राह्मण जो होते हैं वो इसीलिए आपका पूजन तर्पण करवाते हैं ताकि वो आपके बिहाफ पर पूरे रिचुअल्स के साथ उन चीज़ों को कर पाए। तो जब हम ऑनलाइन अपना संकल्प लेते हैं, हम ऑनलाइन जब चीज़ों को, ब्राह्मणों को जब संकल्प देकर ये कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर ये काम करिएगा, हम उपस्थित नहीं हैं पर आप हमारी जगह वहाँ पर हमारे प्रतिनिधि बनकर वो कार्य करिएगा, तो वो कार्य आपको लगता है, 101% लगता है। बस करने वाले ब्राह्मण के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए और वो पूरी अच्छी तरीके से, पूरी पद्धति से आपके उस कार्य को संपन्न करें। लाखों करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि हम पूजाएं करवाएं, जिनको ऐसा लगता है कि हम अपने सारे जितने भी हमारे तीज त्योहार आते हैं उन पर हम पूजाओं को पूरा सिस्टमैटिकली करें जैसा होना चाहिए, लेकिन समय का अभाव है, नौकरियां हैं, परेशानियां हैं, नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये ऑनलाइन पूजा का जो प्रावधान है ये बहुत अच्छा है। आप कह रही हैं। अच्छा, जिन्हें गोत्र नहीं मालूम, तिथि नहीं मालूम, वो कैसे तर्पण कर सकते हैं? उनके लिए ये संभव होता है? बिल्कुल संभव होता है जी। अगर आपको गोत्र नहीं पता तो आप कश्यप गोत्र से अपना संकल्प ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, कश्यप गोत्र से जी। और अगर आपको तिथि नहीं पता तो अमावस्या तिथि। अच्छा, आप अगर पूरे श्राद्ध नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ पितृपक्ष की अमावस्या का श्राद्ध करिए, तर्पण करिए, पूजन करिए और बाकी दिन आप छोटे छोटे अच्छे कर्म करते रहिए ना। कर्मों से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अपने पितरों के नाम से किसी बच्चे को जाके किताबें दे दीजिए, किसी गरीब बच्चे को जाकर आप वस्त्र दे दीजिए, किसी गरीब महिला को जाकर आप पैरों में पहनने के लिए चप्पलें दे दीजिए, किसी के घर के अंदर आप कुछ अच्छा कार्य करवा दीजिए, किसी का घर अगर बह रहा है बारिश के अंदर
चूरा है तो आप उसकी मरम्मत करवा दीजिए, अच्छे पुण्य करिए अपने पितरों के नाम से, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। और पितृपक्ष के दौरान त्रिशला जी क्या ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं हम इन दिनों में पार्टीज छोड़ देते हैं, हम इन दिनों में रात को जागना छोड़ देते हैं, हम अपना नियम अनुसार चलते हैं, मतलब क्योंकि पितृ यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये डर से हो रहा है या सम्मान से हो रहा है, इसका फल है कोई क्या? भय बिन प्रीत न होए गोसाई, बिना डर के तो प्यार ही संभव नहीं है, तो सम्मान तो बहुत बड़ी बात है। कई कई जगह ऐसा होता है सबीना जी कि प्यार होता है लेकिन वहाँ भी सम्मान नहीं होता है, तो सम्मान को तो भय की ज़रूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बुजुर्गों के लिए डर वाला सम्मान बहुत अच्छी बात है। आप ये देखिए कि आज की पीढ़ी के अंदर से वो डर ही गायब है, इसलिए वो सम्मान भी नहीं है। और हम लोगों को देखिए, आज मैं 45 इयर्स की हूँ, अगर मेरे पापा आज भी लाखों लोगों के सामने मुझे डांट देना तो मैं उनके आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती हूँ। तो अपने बड़ों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ये सम्मान डर के साथ बिल्कुल होना चाहिए। और सम्मान है, अगर आपको, आप डर के साथ ही सम्मान कर रहे हैं, लिहाज में भी कर रहे हैं, तो ये सम्मान बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बड़ों का सम्मान करते रहना चाहिए। अगर आप ये सोच कर कि हमें इसका कुछ अरेस्ट मिल जाएगा इसलिए हमको पार्टीज छोड़ देनी चाहिए, इसलिए हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए, तो मैं कहती हूँ आपका एक बहुत पॉजिटिव सिस्टम बना रहे हैं। आपकी जिंदगी को 15 दिन के लिए ही सही सुधार रहे हैं, नवरात्रियों में 9 दिन ही सही आप सुधर रहे हैं। लोगों को देखा है जो कह रहे हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है, अब हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, अब हम अंडा नहीं खाएंगे क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो रहा है। तो क्या बहुत अच्छी ऐसे बात में उन्हें भी ये पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा? भले ही आप कह रहे हैं जैसा कि कुछ दिनों के लिए ही सही, कम से कम वो नियम में तो आ रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना। तो अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि बहाना कोई भी हो, कल्याण हो रहा है ना आपका, कहीं ना कहीं आपका शुद्धिकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर बैठे हुए कुछ नेगेटिव जो अक्स हैं, जो आपके अंदर कुछ तत्व हैं जो आपको अंदर से कहीं ना कहीं खराब करते हैं, आपकी बुद्धि को हरने का काम करते हैं, वो हट रहे हैं ना, वो रिमूव हो रहे हैं ना। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। डर ही सही, डर में ही कर लीजिए, करिए तो सही। आपको लगता है कि पितृ हमें आने वाले भविष्य की पूरी तस्वीर दिखा सकते हैं त्रिशला जी? क्योंकि जब वो सपने में आते हैं तो हर किसी का मन, जाहिर सी बात है, बेचैन हो जाता है, दुखी भी हो जाता है, खुशी भी होती है कि अच्छा हमारे पितृ हमारे आसपास है, लेकिन क्या वो हमें भविष्य दिखा सकते हैं? सबीना जी, हम 2025 में बैठे हैं, तो कुछ लोगों के लिए इस चीज़ पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जिनके साथ ये एक्सपीरियंस होते हैं और जो इन चीज़ों को मानते हैं, आप बिलीव करिए, पितृ आते हैं और अलग अलग तरीके से संकेत दे के जाते हैं, और वो आपके भविष्य में क्या घटेगा, क्या होगा, ये भी आपको होने से पहले बता के जाते हैं। सपने तो हमने एक तरह की बात करी है, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, कभी इस पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। कई बार पितृ आपके घर में किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको कहलवाते हैं, ये भी मुमकिन है, मतलब ये किसी भी व्यक्ति मुमकिन के है। माध्यम से पितृ कहलवाते हैं कि आने वाला भविष्य क्या है। आप सतर्क हो जाइए या आप ये कार्य ज़रूर करिए। और ये मैं कैसे? हाँ जी। और मैं आपको अनगिनत ऐसे लोग बता सकती हूँ जहाँ जब आप उनके पास जाएंगे, उनको देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने पितरों के माध्यम से आपको वो चीज़ें बता देंगे जो आप सोच नहीं सकते। तो पितृ तो हमें भविष्य का संकेत देने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पितरों को इसीलिए प्रसन्न रखते हैं कि वो उनको इंट्यूशन देते हैं, वो उनको संकेत देते हैं, और फिर वो लोगों के भविष्य को संभालने और उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। बिना पितरों के आशीर्वाद के हम 1%, एक पल, एक क्षण नहीं चल सकते। अच्छा, कई बार हम देखते हैं ना, किसी के घर में जब कोई नवजात आता है तो लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी लौट आए हैं, मेरे दादाजी लौट आए हैं, मेरी माताजी लौट आए। क्या वाकई ऐसा होता है कि पितृ पुनर्जन्म मतलब उसी घर में ले लें? बिल्कुल होता है। तो वो खुश होकर लेते हैं इस बात से, या फिर खुश होकर लेते हैं? अच्छा, खुश होकर लेते हैं, और वो आपके घर में उनका आगमन कहीं ना कहीं अच्छे का ही संकेत है। बहुत सारे ऐसे जब पुनर्जन्म के हम लोग केसेस देखते हैं, जब हम पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो उसी घर का था, उसी परिवार का था, और वो वापस से जन्म लेकर उसी घर में आ गया, क्योंकि उसको था कि मुझे कुछ अधूरे काम है जो मुझे अपने परिवार के लिए करने हैं, तो वो वहाँ जन्म लेकर आ गए। तो पितरों का वापस आना ये तो एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है।